नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। इसमें 33 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान लागू होने पर नागरिकता। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? दो का राइट आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 6 में आता है। पाकिस्तान से कोई भी आदमी आएगा वो अनुच्छेद 6 में आता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो वाले लोग। भारत छोड़ने वाले लोग अनुच्छेद 7 में संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेश में भारतीय। भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं वो अनुच्छेद 8 के तहत रहते हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेश में भारतीय। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 क्या कहता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेश नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समान। विदेश नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समान। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 9, नागरिकता विदेश नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नागरिकता का निर्णय, नागरिकता का निर्णयता, नागरिकता का निर्णयता। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 11 किससे शक्ति लेता है? अनुच्छेद 11 किससे शक्ति लेता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत नागरिकता अधिनियम कब बना? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना? 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1955 में बना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं अधिनियम 1955 के अनुसार? नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं अधिनियम 1955 के अनुसार? 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 अधिनियम होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जन्म से नागरिकता किस अधिनियम में है? जन्म से नागरिकता किस अधिनियम में है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1955। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, नागरिकता समाप्त करने का एक तरीका। नागरिकता समाप्त करने का एक तरीका। 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जन्म, वंश, पंजीकरण, ये सब सभी आता है नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका यानी कि नियम में। तो इसमें सभी आ जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अमान्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नागरिकता दी जाती है, भारत में नागरिकता दी जाती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एकल नागरिकता। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ओसीआई का पूरा नाम, ओसीआई का पूरा नाम। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओसीआई का पूरा नाम ओवरऑल सिटीज ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15,
PIO का पूरा नाम, PIO का पूरा नाम। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। नागरिकता समाप्त हो सकती है, नागरिकता समाप्त हो सकती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी कि इसमें तीनों आएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। नागरिकता त्याग कौन कर सकता है, नागरिकता त्याग कौन कर सकता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल वयस्क, केवल वयस्क। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। नागरिकता समाप्त कब होती है, नागरिकता समाप्त कब होती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विदेश नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। नागरिकता से वंचन कौन करता है, नागरिकता से वंचन कौन करता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। नागरिकता किस नागरिकता किस सूची में है, नागरिकता किस सूची में है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संघ सूची में है, संघ सूची में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में नागरिकता का अधिकार, भारत में नागरिकता का अधिकार, भारत में नागरिकता का आधार, भारत में नागरिकता का आधार। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जन्म का, वंश का, पंजीकरण का, सभी इनमें से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में नागरिकता अधिनियम लागू, भारत में नागरिकता अधिनियम लागू। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1955 में लागू हुआ था भारत में नागरिकता का अधिनियम। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के अनुसार नागरिकता, संविधान के अनुसार नागरिकता। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभिक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। अनुच्छेद 5 लागू होता है, अनुच्छेद 5 लागू होता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 से अनुच्छेद 5 से लागू होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। नागरिकता अधिनियम से संशोधन, नागरिकता अधिनियम से संशोधन। 25 का राइट आंसर होगा ए, संसद। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकता, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकता। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 8 के तहत। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। पाकिस्तान से आए व्यक्ति, जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए हैं वो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद के तहत रह सकता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 6 के तहत वो पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति भारत में रह सकता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। नागरिकता समाप्ति का आधार, नागरिकता समाप्ति का आधार। 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विदेश नागरिकता, अपराध, धोखा, सभी, नागरिकता समाप्त का अधिकार। 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है, भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वैध प्रवाली, वैध प्रवासी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। नागरिकता अधिनियम संशोधन 1919, नागरिकता अधिनियम संशोधन 1919। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, CAA। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। CAA लागू हुआ, CAA लागू हुआ यानी कि कब लागू हुआ। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2019 में। चलिए अगला सवाल है
नागरिकता का त्याग, नागरिकता का त्याग, नागरिकता का त्याग। क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लिखित घोषणा, लिखित घोषणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट सवाल है। भारत में नागरिकता 33 का राइट आंसर हो जाएगा ये एकल नागरिकता। क्वेश्चन समाप्त हो गया।